जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सर आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड और आर.एस. अग्रवाल जो 12th की बुक है उसमें डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 10A के प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूं। पिछले वीडियो में मैंने थ्योरी पे डिस्कस किया था। अगर आपको डिफरेंशिएशन के थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 10A का कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। तो हमें तो एक ही प्रश्न देखने, तो चलो पहला देखता हूं। तो देखिए दोस्त, अगर डिफरेंशिएशन करना हो किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करने का मैं प्रोसेस बताता हूं। अगर वो ऑलरेडी किसी चीज के बराबर है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि xy इक्वल टू साइन x दे दिया है, तो अब हम नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी एक इक्वल है ही। परंतु अगर कुछ बराबर नहीं हो, सीधा रहे कि डिफरेंशिएट कीजिए साइन 4x का। डिफरेंशिएट कीजिए साइन 4x का। जो पहला क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में साइन 4x को डिफरेंशिएट करो। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करना हो, अगर वो ऑलरेडी किसी चीज के बराबर नहीं है तो उसे y के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने माना कि y बराबर साइन 4x, y बराबर साइन 4x। अब इसको ध्यान से देखना, मैं एक एक क्वेश्चन करके अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा और अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो सीख जाएंगे, ये प्रॉमिस रहेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, अर्थात डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां तक तो लिख दिए। अब क्या करना, d बाई dx से दोनों ही तरफ गुना कर देंगे। जी हां, d बाई dx से इधर भी गुना करना और उधर भी, दोनों ही साइड d बाई dx से गुना करेंगे। अब ये हो क्या गया, ये हो गया dy बाई dx और ये हो गया d साइन 4x बाई dx। अभी ये फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि मैंने जब थ्योरी बता रहा था तो कहा था कि फॉर्मूला होता है साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। जी हां, और ये भी बताया था कि साइन के एंगल में, नॉर्मली साइन एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां तो एंगल में 4x, तो हम x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो 4x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या करेंगे इसको, d sin 4x बाई d4x, ठीक है। अब कहेगा ये 4x आया कहां से, तो जहीं से आया वही डाल देते हैं फिर से। तो ये d4x बाई dx। ऐसे करने से कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि जितना से भागा किया उतना ही से गुना नहीं किया, तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु फायदा का फायदा तो है ही। अब ये फॉर्मूला बन गया d sin x बाई dx। कुछ देर के लिए 4x की जगह x समझिए तो क्या लग रहा है देखने में, d sin x बाई dx, उसका क्या होता है cos x, तो जो है वही। और एक हमने रूल पढ़ा था k इंटू यू वाला, तो उसमें कांस्टेंट पीछे होता है और u का डिफरेंशिएशन। जी हाँ, उसी तरह 4 पीछे और हो गया dx बाई dx, हो गया cos 4x इंटू 4 और इंटू dx बाई dx का मोल 1, फाइनली 4 cos 4x। यही हो गया हमारा dy बाई dx का वैल्यू, मतलब dy के जगह साइन 4x बाई dx, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे आप, क्योंकि दूसरा क्या है, साइन 4x के जगह cos 5x। जहां ये साइन 4x है ना, वहां पे है cos 5x। तो इसी तरह उसको भी बनाते हैं। तो क्या करते हैं, y मानते हैं ना, तो चलिए मान लिए लेट y इज इक्वल टू cos 5x। अब इसको डिफरेंशिएट करो cos 5x को, और cos 5x को हमने y मान लिया। तब प्रश्न हो गया कि y बराबर अगर इतना हो तो y को डिफरेंशिएट कीजिए, अर्थात
फाइंड कीजिए dy बाई dx। जी हाँ, तो चलो, चूंकि y इज इक्वल टू cos 5x, डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया d बाई dx। देखो दोस्त, यहाँ पे वही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख देना, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके जगह पे। अब ये नहीं कि सर लाइन मारे तो हम भी लाइनें मारेंगे, आप पूरा लिखना उसको। अब हो गया d बाई dx, किसका? तो y का। जैसे इसमें किए थे दोनों तरफ d बाई dx से गुना, इधर भी करो d बाई dx से गुना, किसको? cos 5x को। अब हो गया ये dy बाई dx, ये हो गया d cos 5x बाई dx। अभी फॉर्मूला नहीं बना, क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 5x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो कीजिए। तो यह d cos 5x बाई d 5x इंटू d 5x बाई dx। जी हाँ, cos 5x का होता है माइनस में sin 5x, और वही बात कांस्टेंट k इंटू यू वाला बात, तो 5 आया पीछे तो बचा dx बाई dx, जिसका वैल्यू 1, तो फाइनली माइनस में 5 sin 5x, है ना। इस तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। तीसरा नंबर यही क्वेश्चन है, बस ये है 5 cos 5x, वो है tan 3x। तो चलो भाई तीसरा भी देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan 3x, हमें चाहिए dy बाई dx। जी हाँ, तो चलो भाई, चूंकि y इज इक्वल टू tan 3x, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, d बाई dx इधर y में, फिर d बाई dx इधर tan 3x में, है ना। अब ये क्या हो गया? dy बाई dx, ये हो गया d tan 3x बाई dx। अभी फॉर्मूला नहीं बना, क्योंकि एंगल में जो है वो नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे? d tan 3x बाई d3x इंटू d3x बाई dx। tan 3x का हो गया sec स्क्वायर 3x, और 3 पीछा, x का 1 जैसे इस समय किए थे, तो हो गया 3 sec स्क्वायर 3x, है ना। इस तरह से आप इसको पहले नोट कीजिए और एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे। मैं फिलहाल 4 नंबर क्वेश्चन तुरंत बता रहा हूं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे हो गया आपका, जो भी है उसे y मानेंगे, तो मान लिया y बराबर cos x क्यूब। जी हाँ, y इज इक्वल टू cos x क्यूब। अब क्या है, जैसे हम लोग उसमें था ना, दूसरा नंबर था cos 5x, उस तरह से पहला था sin 3x, sin 4x, इसी तरह से ये cos x क्यूब है। एक तरह से ये लग रहा है cos x क्यूब मतलब क्या? cos 5x, cos 4x, cos 3x की तरह। तो वही बात, पहले एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो चलो भाई, कह रहा है मान लो y बराबर इतना है, तो हमें क्या चाहिए बाबू? हमें तो वही चाहिए ना, तो लो वही। अब देखो, चूंकि y इज इक्वल टू cos x क्यूब, लिखो वहां पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, ये नहीं कि सर लाइन मारे तो हम लाइन मारेंगे। अब y इज इक्वल टू cos x क्यूब, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, दोनों ही तरफ d बाई dx से गुना करेंगे, फिर d बाई dx से किधर? cos x क्यूब में, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d cos x क्यूब बाई dx। अभी फॉर्मूला नहीं बना, क्योंकि एंगल में जो है वो नीचे चाहिए, तो एंगल में है क्या? वो नीचे 2, तो cos x क्यूब, तो नीचे चाहिए x क्यूब। प्रश्न है फिर आया कहां से? तो जहीं से आया वही फिर से भेज देंगे, तो dx क्यूब बाई dx। अब हो गया एक तरह से क्या लग रहा है देखने में? d cos x की तरफ विद रिस्पेक्ट टू dx, उसका होता है माइनस sin x। x के जगह जैसा x वैसा ही, x रहता तो x देते, 3x रहता तो 3x देते, x क्यूब है तो x क्यूब देंगे। और ये हो गया x के पावर n का कंसेप्ट, dx के पावर n बाई dx बराबर होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। इस तरह हो गया 3x के पावर 3 माइनस 1, तो पूरा मिला के हो गया माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब, है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए एक चीज मैं देख रहा हूं, जैसे हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि लेट y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x। जी हाँ, y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x। दोस्त एक चीज को देख लीजिए, अगर कभी रहे sin स्क्वायर x, उसका मतलब है
साइन एक्स इंटू साइन एक्स, उसको हम साइन एक्स अब पूरे का होल स्क्वायर कर सकते, ठीक। परंतु अगर इसी बात को ऐसा लिखा रहे साइन एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का स्क्वायर नहीं है, वो केवल एंगल का स्क्वायर है। बात समझे क्या? अगर पूरा का स्क्वायर होता तो या तो एक्स से पहले साइन पे ही दे देता, या नहीं तो घेर करके तब दू देता, अर्थात ये पूरा का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको क्या करेंगे आप? y बराबर cot x का होल पावर 2। अब चलो भाई दोनों साइड d बाई डी एक्स से गुना करो, फिर d बाई डी एक्स से इधर भी गुना करेंगे, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया d cot x का पावर 2। अब बताओ बेटा किसके रिस्पेक्ट में? तो x तक नहीं चलेगा, हमें पता है dx का पावर n बाई डी एक्स, अर्थात जिसका पावर उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां टोटल cot x का पावर है 2, तो नीचे cot x करना होगा, फिर d cot x बाई डी एक्स, ये लग रहा है dx का पावर n बाई डी एक्स, तो होगा n x के पावर में n माइनस 1, और cot x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। फाइनली हो गया माइनस 2 cot x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, यही हमारा आंसर है। dy बट्टा dx का मान, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ y, y मींस इतना, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होगा, ठीक है। अच्छा फिर 6 नंबर क्वेश्चन है ना, जैसे ये cot स्क्वायर x है, और छठा है लेट y बराबर 10 क्यूब x, बिल्कुल यही बात। इसको क्या कर सकते हैं हम? y बराबर 10x का होल क्यूब कर देंगे, फिर 10x के रिस्पेक्ट में करेंगे, गुने d 10x बाई dx करेंगे, 3 10x का पावर 3 माइनस 1 होगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। चलो फिर 7 नंबर क्वेश्चन जो भी है, तो 7 नंबर है क्या? y इज इक्वल टू cot रूट x, y इज इक्वल टू cot रूट x, और वहां से हमें चाहिए dy बाई dx। जी हाँ, y इज इक्वल टू cot रूट x, cot रूट x का क्या मतलब? cot 5x के तरह, cot 3x, cot 7x, उस तरह से लग रहा है cot रूट x। तो इसको क्या करते थे? पहले 5x के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, उसी तरह यहाँ पे पहले रूट x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलो चूंकि y इज इक्वल टू क्या दिया है? cot रूट x। चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिए दोनों ही तरफ। अब डिफरेंशिएट किए मतलब वही लाइन मार दिए, अब d बट्टा dx से दोनों ही तरफ गुना करो। तो चले यहाँ पे d बाई dx इधर y में, फिर d बाई dx इधर cot रूट x में, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d cot रूट x, नीचे d रूट x देंगे तभी फॉर्मूला बनेगा, और फिर d रूट x बाई dx। तो cot x का हो गया माइनस में कोसेक स्क्वायर x, और रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x। बहुत ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं कि रूट एक्स को काट देते, आप इतना स्मार्ट नहीं बनना क्योंकि ये एंगल है। तो ये हो गया माइनस में कोसेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। यही हो गया डिफरेंशिएट वैल्यू ऑफ y। इस तरह से आप 8, 9, 10 भी देखेंगे, और चलिए मैं अभी देख रहा हूं 8, 9। चलो फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 10x। जी हाँ, इसको थोड़ा समझदारी से ध्यान देना आप। y इज इक्वल टू रूट अंडर 10x, अब वहां से क्या चाहिए? dy बाई dx। जी हाँ, चलो भाई चूंकि y इज इक्वल टू रूट अंडर 10x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डिफरेंशिएट जो किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया? d बाई dx से इधर भी गुना करेंगे, और d बाई dx से इधर भी गुना करेंगे। अब हो गया ये dy बाई dx, ये हो गया d रूट अंडर 10x बाई dx। जी हाँ, अब यहीं पे थमिए पहले। क्या हम लोग रूट x का फॉर्मूला पढ़े थे? d रूट x बाई dx बराबर 1 बाई 2 रूट x, ये बताया था ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में। तो इसका ऐसे गौर से समझना कि क्या होता है d रूट x बाई dx, मतलब रूट के अंदर जो है ना उसके रिस्पेक्ट में, तब जाके फॉर्मूला बनेगा। तो कब बनेगा? जब रूट के अंदर में 10 है तो नीचे भी 10 चाहिए, तभी तो यहाँ पे क्या करेंगे? d रूट अंडर 10x बाई d 10x। अब e कतों से आ गया भाई,
तो जब तक सही आप तब तक फिर भेजेंगे, भागा तो दे सकते हैं ना, और जो भागा दिए तो फिर गुना करेंगे। इनटू हो गया d10x बाई dx। अब रूट एक्स लग रहा है एक तरह से, d रूट एक्स बाई dx, तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स। x मीन्स 10x, क्योंकि x की जगह फिलहाल 10x है, और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो पूरा मिला के हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 रूट अंडर 10x। ठीक है, यही हमारा dy बाई dx है ना। चलो एक 9 नंबर क्वेश्चन, जो भी है उसे y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 5 प्लस 7x, 5 प्लस 7x का होल पावर 6। जी हाँ, y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x का होल पावर 6। अब वहां से हमें क्या चाहिए, हमरा चाहिए dy बटा dx, हमरा चाहिए u, है ना। अब देखो भाई, चूंकि y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x का होल पावर 6, अब तो भाई डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलो भाई करिंग ऑन दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और d बाई dx से गुना किए y में, फिर d बाई dx से गुना करेंगे 5 प्लस 7x के होल पावर 6 में। चलो ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d 5 प्लस 7x का होल पावर 6 अब बाई dx। जी हाँ, अब यहां पे थोड़ा ब्रेक लो आप, क्या है फॉर्मूला क्या होता है, dx के पावर n बट्टा dx बराबर nx टू दी पावर n माइनस 1, है ना। क्या सीखे थे वहां पे कि जिसका पावर कुछ ना कुछ होगा, पावर के रिस्पेक्ट में नहीं, जिसका पावर है बेस के रिस्पेक्ट में, तो इसका पावर है ना 6, तो 5 प्लस 7x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी फॉर्मूला बैठेगा। तो बैठाओ भाई, 5 प्लस 7x का होल पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू 5 प्लस 7x इंटू d5 प्लस 7x बाई dx। ये लग रहा है dx का पावर n, तो हो गया n x के पावर में n माइनस 1। और क्या बताया था, u प्लस v, नोट में लिखाया था कि अगर दूसरा फंक्शन प्लस में हो u प्लस v के रूप में, तो दोनों को बराबरी करेंगे, u को अलग और v को अलग। उसी तरह यहाँ पे 5 को अलग से डिफरेंशिएशन और 7x को अलग से डिफरेंशिएशन, है ना। अब ये हो गया 6 इंटू 5 प्लस 7x का पावर 5। जी हाँ, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, जानते हैं क्यों, किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, और 7 पीछा x का 1, ये कैसे, तो k इंटू यू वाला k पीछा हो जाता है, और x का डिफरेंशिएशन 1, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 को 6 से गुना करो 42, 5 प्लस 7x का होल पावर 5 होगा। जी हाँ, इस तरह से आप 5 प्लस 7x के होल पावर 6 का डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही, देख लो क्या है, लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x का पावर 5, 3 माइनस 4x का होल पावर 5, बिल्कुल यही, बस 5 प्लस 7x की जगह 3 माइनस 4x। कुछ नहीं करना हमें तो बस वही चाहिए, हमको तो चाहिए खाली u, है ना। अब देखो भाई, चूंकि y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x का पावर 5, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dx ऑफ y, फिर d बाई dx किसका, 3 माइनस 4x के पावर 5 का, ये हो गया dy बाई dx, d ऑफ 3 माइनस 4x के पावर 5 बाई dx। यही कंसेप्ट x के पावर n वाला, जिसका पावर है पहले तो उसके रिस्पेक्ट में करो, फिर उसका x के रिस्पेक्ट में करना, तो ये हो गया d 3 माइनस 4x के पावर 5 बाई d 3 माइनस 4x इंटू d 3 माइनस 4x बाई dx। dx का पावर n, तो हो गया n x टू दी पावर n माइनस 1, u माइनस b, दो फंक्शन u माइनस वाला, तो 3 को अलग से डिफरेंशिएट करो और 4 पीछा कर दीजिए, x का अलग से डिफरेंशिएट, तो हो गया 5 इंटू 3 माइनस 4x के पावर 4, 3 इज अ कांस्टेंट सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0, माइनस 4 इंटू 1 पूरा मिला के हो गया माइनस 20, 3 माइनस 4x के पावर 4। जी हाँ दोस्त, इस तरह से हम रेस्ट सारा क्वेश्चन बना के देखते, फिलहाल हम यहाँ के अगला वीडियो में 11 से आगे तक के देखते।